नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर गोपालगंज एसपी का निरीक्षण, संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा इंतजाम के निर्देश। सड़क हादसा और हत्या की 2 घटनाएं, बाइक सवार महिला की मौत, कटिया में युवक की चाकू से हत्या। बरवा चित्रगुप्त मंदिर का होगा विस्तार, 5 अक्टूबर को भूमि पूजन, 12 लाख की लागत से बनेगा नया स्वरूप। इटवा पुल पर ट्रक बाइक टक्कर में युवती की मौत, 2 घायल, ट्रक का ब्रेक फेल बताया जा रहा कारण। कबिलासपुर नहर के पास सिवान युवक की चाकू मारकर हत्या, 2 नामजद समेत 8 पर एफआईआर। बैकुंठपुर व मांझागढ़ में महागौरी पूजा व भव्य पंडालों में उमड़े श्रद्धालु। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने को लेकर पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार को विजयपुर थाना क्षेत्र का दौरा किया। एसपी ने पगड़ा, हाहापुल, बलवा, अफगानपुर, हंकारपुर, घुसवा और दिघवा सरिया चेक पोस्ट का निरीक्षण कर वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने के आदेश जारी किए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल की तैनाती, नियमित गश्त और सघन चेकिंग अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए। जिले में मंगलवार को 2 अलग अलग घटनाओं में एक महिला और एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। नगर थाना क्षेत्र के एकडेरवा गांव के समीप मेला घूमने जा रहे बाइक सवार दंपति को तेज रफ्तार पिकअप ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सड़क किनारे पलट गई और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान एकडेरवा मौजी निवासी संतोष शाह की पत्नी नेहा देवी के रूप में हुई है। हादसे में पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं दूसरी ओर कटिया थाना क्षेत्र के पटखौली गांव में अज्ञात अपराधियों ने 18 वर्षीय युवक की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी। मृतक की पहचान युगल शाह के पुत्र कृष्ण शाह के रूप में हुई है। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद शव को दरवाजे पर फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। हत्या की खबर फैलते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पकहा बाजार में सड़क जाम कर प्रदर्शन करने लगी। पुलिस ने लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। स्थानीय प्रखंड के बरवा गांव स्थित ऐतिहासिक चित्रगुप्त मंदिर का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए आगामी 5 अक्टूबर को भूमि पूजन का आयोजन किया गया है। मंदिर का गर्भगृह बड़ा होगा, साथ ही जयप्रकाश नारायण पुस्तकालय, सह अध्ययन केंद्र और सभा भवन का भी निर्माण किया जाएगा। विस्तार कार्य पूरा होने पर 100 से 200 लोग एक साथ पूजा अर्चना और धार्मिक गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। मंदिर सेवा समिति एवं अध्यक्ष डॉक्टर राम विष्णु प्रसाद ने बताया कि विस्तार के लिए भूमि दान दी गई है और कुल लगभग 12 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। भूमि पूजन में विभिन्न मठों के साधु संतों और मठाधीशों के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में विस्तार के बाद न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। चित्रांश समाज के लोगों में इस निर्णय को लेकर हर्ष का माहौल है। भूमि पूजन की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। दूसरे फेज के मंदिर निर्माण कार्य के लिए आयोजित बैठक में समिति के सचिव दिलीप कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष चिरंजीवी प्रसाद, उप सचिव दिलीप कुमार, मीडिया प्रभारी डॉक्टर सत्य प्रकाश सहित पुष्पराज, अनिल कुमार श्रीवास्तव, दिवाकर प्रसाद, संजय श्रीवास्तव, स्वाति सुमन, संतोष कुमार, जयप्रकाश, दीप्ति, दीपांजलि और वेद प्रकाश उपस्थित रहे। थावी थाना क्षेत्र के NH 531 स्थित इटवा पुल पर मंगलवार दोपहर ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर में 26 वर्षीय युवती प्रियंका कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक युवती सहित 2 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सिवान जिले के महाराजगंज थाने के बलिया गांव निवासी रामेश्वर प्रसाद की बेटी प्रियंका कुमारी अपने चचेरे भाई विकास कुमार और बहन अंशु कुमारी के साथ बाइक से थावी दुर्गा मंदिर में पूजा करने आई थी। पूजा अर्चना कर वे लछवार दुर्गा मंदिर
मुंगेर जा रही थी, तभी मीरगंज की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक और बाइक में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि प्रियंका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अंशु और विकास गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर थावे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक और बाइक को जब्त कर थाने ले आई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक का ब्रेक फेल होना दुर्घटना का मुख्य कारण बताया जा रहा है। घटना की खबर मिलते ही मृतका के परिजनों में कोहराम मच गया। थानाध्यक्ष वरुण कुमार झा ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। थावे थाना क्षेत्र के कबिलासपुर नहर पुल के समीप रविवार की रात सिवान जिले के बढ़हरिया थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव निवासी 21 वर्षीय युवक विक्की कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के पिता धर्मेंद्र शाह ने थावे थाना में आवेदन देकर 2 नामजद एवं 6 अज्ञात समेत 8 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार रविवार शाम करीब 7:30 बजे उनके गाँव के नीतीश मांझी और वीरेंद्र मांझी उर्फ सुशील कुमार अपने 6 साथियों के साथ घर पहुंचे और विक्की को यमुनागढ़ मेला दिखाने के बहाने बुलाकर ले गए। रात करीब 9 बजे सूचना मिली कि कबिलासपुर नहर पुल के पास चाकू से गोदकर विक्की की हत्या कर दी गई है। जब परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो सभी आरोपी वहां से फरार थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक का पिता धर्मेंद्र शाह ने आरोप लगाया कि सुनियोजित साजिश के तहत उनके इकलौते पुत्र की हत्या की गई है। थावे थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। नवरात्र के 8वें दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना को लेकर गोपालगंज जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भक्तों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय के दिगवा दुबौली बाजार सहित डाक बंगला रोड, पोस्ट ऑफिस मोड़, खादी भंडार परिसर, सब्जी मंडी, स्टेशन चौक व ब्लॉक रोड पर बने पूजा पंडालों में मंगलवार सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वैदिक मंत्रोच्चारण से पूरा इलाका भक्तिमय वातावरण में डूब गया। हरदिया चौक, लक्ष्मीगंज, राजापट्टी कोठी, महमदपुर, रेवती, श्यामपुर, देवकुली व हकाम समेत कई बाजारों में भी मां दुर्गा की प्रतिमाओं के दर्शन व पूजा के लिए भक्तों की भीड़ रही। पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं ने 4 दिवसीय दशहरा मेले का भी आनंद लिया। मेले के दूसरे दिन अप्रत्याशित भीड़ उमड़ने से सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई, जिसे नियंत्रित करने में पुलिस बल को खासी मशक्कत करनी पड़ी। तेज धूप व गर्म मौसम के बावजूद आस्था भारी पड़ती दिखी और दूर दराज से लोग पूजा अर्चना करने पहुँचे। सोमवार की रात विभिन्न पंडालों व मंदिरों में निशा पूजा भी धूमधाम से संपन्न हुई। इधर मांझागढ़ प्रखंड के पुरानी बाजार, नई बाजार, कोयनी, धर्मपरसा, मुजौना आदि जगहों पर भव्य पंडाल सजाए गए, जहां मां दुर्गा की प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र बनी रही। यहां भी 8वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दुर्गा समितियों के सदस्य भक्तों की सुविधा का ध्यान रखते हुए उन्हें दर्शन व पूजा में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सक्रिय रहे। भक्त मां के चरणों में माथा टेक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना कर रहे थे। श्रद्धालुओं का मानना है कि जो भी सच्चे मन से मां की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी इच्छाएं मां के आशीर्वाद से पूर्ण होती हैं। इसी आस्था व विश्वास के चलते पूरे जिले में नवरात्र के दौरान पंडालों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ता रहा। नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को 2 अलग अलग घटनाओं ने इलाके को दहला दिया। एक ओर जहां युवक की पिटाई कर हत्या कर दी गई, वहीं दूसरी ओर सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहली घटना नगर थाना क्षेत्र के वीएम फील्ड के पास की है। यहां मेला देखने आए छितौनी मांझा निवासी सुनील कुमार पिता राजकुमार की थाने से कुछ ही दूरी पर पीट कर हत्या कर दी गई। आशंका जताई जा रही है कि वारदात पुरानी रंजिश का नतीजा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। दूसरी घटना नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर स्थित सतीमाई जिन बाबा स्थान के पास हुई। यहाँ तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक ने सड़क पर पैदल जा रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पैदल युवक समेत बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया गया। दोनों घटनाओं के बाद इलाके में दहशत और तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने हत्या के मामले में दोषियों की तलाश तेज कर दी है। वहीं हादसे में शामिल बाइक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर गोपालगंज एसपी का निरीक्षण, संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा इंतजाम के निर्देश। सड़क हादसा और हत्या की 2 घटनाएं, बाइक सवार महिला की मौत, कटिया में युवक की चाकू से हत्या।
बरवा चित्रगुप्त मंदिर का होगा विस्तार। 5 अक्टूबर को भूमि पूजन। 12 लाख की लागत से बनेगा नया स्वरूप। इटवा पुल पर ट्रक बाइक टक्कर में युवती की मौत, 2 घायल। ट्रक का ब्रेक फेल बताया जा रहा कारण। कबिलासपुर नहर के पास सिवान युवक की चाकू मारकर हत्या, 2 नामजद समेत 8 पर FIR। बैकुंठपुर व मांझागढ़ में महागौरी पूजा व भव्य पंडालों में उमड़े श्रद्धालु। वर्षा टाइम्स का अंक अब यहीं समाप्त होता है।